नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। न्यूज अपडेट के साथ एक बार फिर उपस्थित हूँ। न्यूज भर्ती को लेकर है और वैकेंसी है बीईएमएल की। पूरा नाम है भारत अर्थ मूवर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पीएसयू है, यानी ये पब्लिक सेक्टर। आपको सबसे पहले तो ये क्लियर कर देते हैं, आज कोई भर्ती की कंपनी जो है प्राइवेट है कि सरकारी है, इसकी दो बातें होती है। आप नोटिफिकेशन को ध्यान से देखते हैं तो पहला तो उसमें ही क्लियर लिखा रहता है, जैसे यहाँ देखिएगा, ये लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, भारत सरकार का उपक्रम है। सेकंड, अगर आप उसका नाम देखेंगे तो उस नाम में कहीं प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ होगा। अगर आप इसके पूरे नाम की बात करें, पूरा नाम है भारत अर्थ मूवर लिमिटेड। दरअसल बताते हैं कि 1992 तक तो ये पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन ही थी, लेकिन उसके बाद में सरकार ने 25% हिस्सेदारी बेच दी और बाद में कंपनी भी एफपीओ ले आई। नया आता है तो आईपीओ बोलते हैं उसे, बाद में एफपीओ आता है। मतलब है अभी भी सरकारी ये। और जैसा कि आपने यहाँ ऊपर देख ही लिया तो चीजें समझ गए होंगे कि किस तरह की कंपनी होगी। हेवी व्हीकल इंडिया में जितने भी है अर्थ मूवर्स, उनकी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। अब कोई सोचेगा कि हेवी व्हीकल की तो फैक्ट्री अलग से ना, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अधीन आती है, वो अलग है। बाकी आप इनका अगर अबाउट अस में देखेंगे तो भी आपको इन्होंने पूरा डिटेल यहाँ पर दे दिया है। ठीक है ना। तो मेट्रो रेल के कोच बनाने हैं, हाई मोबिलिटी एंड आर्म्ड रिकवरी व्हीकल बनाने, हाई एंड माइनिंग इक्विपमेंट बनाने हैं। ठीक है ना। और भारत स्लीपर ट्रेन्स, बड़े वाली जो होती है, इन सब के लिए तो ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड का काम है यहाँ पर। और आईटीआई वालों के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई है। हालांकि वैकेंसी रेगुलर तो नहीं दी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। बट अगर फिलहाल के लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो इस अपॉर्चुनिटी उठा सकते हैं। पूरी डिटेल से बात करेंगे, कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देख। चैनल से पहली बार जुड़े हैं टाइप कर लो। इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा, साथ ही डिस्क्रिप्शन किया गया है। हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। भर्तियों से संबंधित जितने भी अपडेट होते हैं सबसे पहले टेलीग्राम पर ही सूचना देते हैं। आइए इस वैकेंसी पर एक नजर डाल। ये रहा आपके सामने सबसे पहला क्राइटेरिया। कितनी सीटें हैं, क्या पद का नाम। सबसे पहले पोस्ट का नाम क्या है, ऑपरेटर है, और ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा ऑन ट्रेनिंग बेस, यानी टेनर बेस, सॉरी ट्रेनिंग। कॉन्ट्रैक्ट बेस है, एक तरह से टेनर बेस है, शर्तों के आधार पर है, लेकिन पोस्ट का नाम ऑपरेटर है। किस किस के लिए सीटें हैं, आईटीआई फिटर से, आईटीआई टर्नर से, आईटीआई वेल्डर, आईटीआई मशीनिस्ट और आईटीआई इलेक्ट्रीशियन। इन पदों पर भर्ती होनी है, या यूं समझ लीजिए कि इन ट्रेड में आपके आईटीआई कुल मिलाकर के 5 ट्रेड को यहाँ पर मौका। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो आपके पास कम से कम 60% नंबरों से आपका आईटीआई होना चाहिए, प्लस आपके पास 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, वो भी एनसीवीटी से। अप्रेंटिसशिप का भी एनसीवीटी एससीवीटी है, थोड़ा ध्यान। 60% ट्रेड, जैसे इलेक्ट्रिक, वो तो इलेक्ट्रिशियन में 1 साल का ये आपका उसमें, सॉरी फर्स्ट ईयर का आईटीआई आपका, फर्स्ट ईयर का क्या, फर्स्ट डिवीजन का सॉरी, और 1 ईयर का आपके पास अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए एनसीवीटी। कुल मिलाकर के बात वहीं घूम कर आ गई कि आईटी प्लस अप्रेंटिसशिप होनी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अप्रेंटिसशिप करो। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस की भर्ती लेने के लिए भी ये क्वालिफिकेशन चाहिए। असल में इनको काम चाहिए, मैं बता रहा हूँ। प्रैक्टिकली आईटीआई वाला जो है वो एक वर्कर है और इनको पूरा काम चाहिए, स्किल्ड। मतलब एक तरह से उनको टेक्नीशियन है भाई, और क्या चाहिए नौकरी। देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा फिटर वालों की है, 189 सीट है टोटल, 189 बच्चे पास ये रेगुलर भर्ती हो। बिल्कुल बच्चे एग्री हो जाते हैं इसको लेने के, लेकिन अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टर्म कंडीशन सारे वही है। फ्यूचर वैकेंसीज आएगी तो बेनिफिट बहुत। टर्नर वालों के लिए है 95 यानी 95 सीट, वेल्डर वालों के लिए 51 यानी 91 सीट है। अगर मशीनिस्ट की बात करूं तो 52, और इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए
पर 13 सीटें। अगर आगे फर्दर कैटेगरी के हिसाब से देखना है तो आप और देख सकते हैं, यहाँ पर 77 सीट अनरिजर्व की, 40 सीट अनरिजर्व की टर्नर में, फीटर में 77 थी, 38 सीट है आपका वेल्डर में, 7 इलेक्ट्रिशियन की है और 22 मशीनिस्ट वालों के लिए। कुल मिलाकर के इलेक्ट्रिशियन का यहाँ पर देखो काम ही कम है। मोस्ट ऑफ आपने देखा कि मैकेनिकल का काम है, इसीलिए मैकेनिकल के बच्चे ज़्यादा लिए जाते हैं। फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, ये चारों ट्रेड मैकेनिकल की ट्रेड है। ये चारों मैकेनिकल की ट्रेड है, इसलिए इन ट्रेड के बच्चे तो ज़्यादा लेने ही है, क्योंकि आप स्ट्रक्चर देखा जाएगा भाई, है ना? विद्युत विभाग में इलेक्ट्रीशियन की सीटें सबसे ज़्यादा आती है ना, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत है। अगर मैं विद्युत वितरण की बात करूँ तो वहाँ तो इलेक्ट्रीशियन के अलावा किसी को ले ही नहीं रहे। तो मतलब इसलिए बता रहा हूँ, कई बार कंप्यूटर इलेक्ट्रीशियन वाले आएँगे कि हमारे लिए तो सीट ही है। ख़ैर आ जाओ आगे। ऐज लिमिट की बात करते हैं। अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस से है तो 29 साल की अपर एज होगी। ओबीसी से बिलॉन्ग करते हैं तो आपको यहाँ पर एज पर रिलैक्सेशन 3 साल की छूट जाएगी। कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो 32 साल की एज हो गई। एससी और एसटी से अप्लाई करेंगे तो 5 साल की छूट मिलेगी, यानी टोटल आपको 34 साल तक अप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है? और अगर लोअर साइड एज की बात करूँ तो 18 से शुरुआत होती है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, एज का तो इतना ही ध्यान रखें, ठीक है? सारी ये जो कैलकुलेशन की जाएगी एज, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वगैरह जो भी चीज़, तो ये आपकी 12 सितंबर 2025 जो कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, उसके अकॉर्डिंग करना। फॉर्म भरने की लास्ट डेट यही, कन्फर्म और करवा दें। और क्या ज़रूरी जानकारी देनी है बताइए? और मैं आपको बताता हूँ, चलो ये रहा, सिलेक्शन प्रोसेस देखो, है ना? सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा और उस पेपर में आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है? और 2 घंटे के समय में आपको एक पेपर हल करना है, जिसके 3 छोटे-छोटे पार्ट होंगे। पहले पार्ट में 20 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस के। ये जनरल अवेयरनेस एक तरह से करंट अफेयर वाली ज़्यादा होगी, ध्यान रखना है, और ये इंडिया बेस होगा, ये भी ध्यान रखना। पार्ट नंबर 2 में आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश और रीजनिंग। ये मानकर चलो कि दोनों के 10-10 क्वेश्चन होंगे, यानी 10 रीजनिंग के और 10 इंग्लिश के। और पार्ट 3 जो है, उसमें होंगे 60 क्वेश्चन आपकी पर्टिकुलर ट्रेड से रिलेटेड। लाइक फिटर से आईटीआई वाले हैं तो फिटर के होंगे, इलेक्ट्रिशियन वालों के इलेक्ट्रिशियन के, और टर्नर वालों के टर्नर के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन सही करने पर 1 नंबर मिलेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, अगर गलत करोगे तो नंबर कटेंगे नहीं। तो फिर पेपर आराम से करना है। इतने क्वेश्चन बने आपके, 60 और 40, 100 क्वेश्चन। 2 घंटे के समय में 100 क्वेश्चन क्यों नहीं कर सकते? 120 मिनट में टोटल क्वेश्चन सही करने हैं 100। क्या बोल रहा हूँ? नेगेटिव मार्किंग है नहीं, इसलिए हम क्यों एक भी क्वेश्चन को स्किप करेंगे, सारे के सारे अटेंड करेंगे, ठीक है? और जनरल अवेयरनेस भी ठीक है, रीजनिंग भी हो ही जाएगी। इंग्लिश वालों में थोड़ा-सा पढ़ोगे सही तरीके से तो हो जाएगा। ज़्यादातर इसमें ग्रामर के क्वेश्चन, कंप्रेशन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, वो एक अलग, ठीक है? और उसके बाद में आगे कोई स्किल टेस्ट वगैरह ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है? ओनली रिटन टेस्ट ही होगा आपका। अच्छा ठीक है, उस पे आते हैं, पेमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है वैसे भी। रुपए कितने मिलेंगे? पैसों के बिना तो काम कैसे होगा? तो देखो इस पर क्या बात करें। बेसिक पेमेंट है 16,900 रुपए, कम है। 16,900 बेसिक है, लेकिन बाकी अलाउंसेस ठीक है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आपका है कि आपको पर्क्स मिलता है, लगभग 14% के आसपास पर्क्स मिलता है बेसिक का। अभी कोई एक और वैकेंसी देख रहे थे अपन, एनएचपीसी की थी, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस की थी। डिप्लोमा वालों के लिए थी, उसमें 35% पर्क्स था। पर्क्स का मतलब होता है जितनी सैलरी मिलेगी उसका अलाउंस। जैसे इसको 17,000 मान लीजिए राउंड फिगर में, तो 17,000 का 14% आपको एक्स्ट्रा और मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा? डियरनेस अलाउंस, महँगाई भत्ता। अभी भारत में महँगाई भत्ता 55% चल रहा है। 17,000 का 55% आपको वो और मिल जाएगा, लगभग 9-1 हज़ार रुपए वो जोड़ लो आप। उसके बाद में एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, अगर वो कहते हैं कंपनी के क्वार्टर नहीं मिलेंगे तो
आपको एचआरए मिल सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एचआरए की जगह अपने क्वार्टर दें, तो सबसे बढ़िया चीज़। उसमें आपको ज़्यादा वो मिलता है एक तरह से क्वार्टर। उस रेंट में आपको मतलब बाहर उतना रूम नहीं मिलेगा जितना आपको कंपनी दे देती है, ठीक है? और उसके बाद में मेडिकल एक्सपेंसेस के नाम से हर महीने आपको ₹1500 ये भी मिलते हैं। तो वो मतलब बेसिक कम है ना, वहाँ पे 14% का ये पर्क्स आ गया। इसलिए ये सैलरी आपकी लगभग वहीं पहुँच जाती है 30-35 हज़ार रुपए कैश इन हैंड के आस-पास। भई ये 14% बेसिक का, 55% ये भी बेसिक का है, तो आप इन दोनों को जोड़ करके 1 कर सकते हो। कितना हो गया लगभग 14, 59, 69 यानी 70% लगभग आपको और मिलेगा। ये बेसिक 16,900 है ना, इस 16,900 को 1.69 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 70% हुआ ना, 1.7 से कर लो कोई बात नहीं, इतनी सैलरी हो गई। बाद में इसमें ₹1500 ये और जोड़ लेना, हाउस रेंट मत जोड़ो। कुल मिलाकर के 30-32 हज़ार रुपए आपको मिल सकते हैं, तो ये ठीक है मुझे लगता है कोई, है ना? अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और वो आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगा, लिंक आप यहाँ से देख सकते हैं और पूरा नोटिफ़िकेशन आपको पढ़ना है। नोटिफ़िकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। लास्ट डेट क्या है? 12 सितंबर 2025 शाम 6 बजे लास्ट डेट है ध्यान। कई बार बच्चे सोचते हैं कि रात के 12 बजे तक होती है और ये ऑफ़िशियल वेबसाइट है www.bemelindia.in। यहाँ पर आप विज़िट करें और अपना ऑनलाइन फॉर्म है वो सबमिट करें। और किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए तो माय डियर पहले ये पूरा नोटिफ़िकेशन पढ़िए। नोटिफ़िकेशन हमारे टेलीग्राम पर आपको पूरा मिल जाएगा। बताइएगा ज़रूर क्या आप ये फॉर्म भरने वाले हैं या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताएँ और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो कोई बच्चा एलिजिबल हो और अप्लाई करना चाहे। ख़ास तौर से अगर फ्रेशर है, जिसने आईटीआई भी कर ली, अप्रेंटिसशिप भी कर ली, तो उसके लिए एक बार मौका बन सकता है। वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। बहुत धन्यवाद।